लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन आर द फंक्शंस which have two variables. They have an independent and dependent variables. System of equations or simultaneous equations are a pair of linear equation in two variables is said to be a form of linear equation. Simultaneously, a linear pair, that means 2x minus 3y plus 4 equal to 0 and x plus 7 minus 1 equal to 0. These x and y are the two variables, and hence the system of equation have two variables. Form a system of two linear equations. In the general form of linear equation in two variables x and y is said to be ax plus by plus c equal to 0 or ax plus by equal to c, where a, b, c are being real numbers. A solution of such an equation is a pair of values, one for x and other for y, which makes two sides of the equations equal. Every linear equation in two variables has infinitely many solutions which can be represented on a certain line. So, while we solving of linear equation by the graphical method, there are three possible solutions. First is the consistent, that is dependent, inconsistent और dependent या फिर infinite set of orders. One solution first में हमारे पास क्या है कि दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर जो दोनों जो हैं ये क्या कर रही हैं, आपस में पैरेलल हैं, मीट नहीं कर रही हैं, इसलिए ये क्या कर रही है, एक ही लाइन जो है दैट मीन्स दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही है। तो ऐसे में ये एक सोल्यूशन हुआ, इसका तो कोई सोल्यूशन ही होगा क्योंकि वो ओवरलैप ये पैरेलल है, ठीक है। तो जब ओवरलैप कर रही है तो ये बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर जो क्या करेंगी, ये मीट कर देंगी, इसलिए मैनी सोल्यूशंस आ जाएगा। A consistent linear equation is one that has one or more solutions. If a consistent solution have one, that is it's said to be independent. An independent system will occur when the two lines have different slopes. If a consistent system of one solution is said to be independent, a dependent system will occur when the two lines have the same slope and the same y-intercept. In the other words, we can say that the graph of the lines will coincide. There will be an infinite number of points of intersection. An inconsistent linear system has no solution because they are parallel lines. जब लाइन पैरेलल होती है तो वहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है। एक लाइन, एक पॉइंट के ऊपर जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पर एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा, एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर आ गया 2x माइनस 3y इक्वल 6 और माइनस 4x प्लस 10y इक्वल टू -1। अब हमने इसको डिटरमिन करना है कि वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ऐसे में हमारे पास क्या है, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, तो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 5y, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, y की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस 4x प्लस 10y। हमने क्या किया कि 10y को इधर लेके आ गए, 4x को इधर लेके, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर भी y की वैल्यू आ गई, ठीक है। और 2x माइनस 5y और 6/5 दैट इज y। तो सॉल्व करेंगे जब y की वैल्यू के लिए, हमारे पास y की वैल्यू ये आ जाएगी। सिंस ईच इक्वेशन हैज सेम स्लोप बट डिफरेंट y इंटरसेप्ट्स, दे विल नॉट इंटरसेक्ट, दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। जब दो लाइनें आपको मिलेंगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं ये हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू -1 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 9। Here we assign the values, any values of two variables, then determine the
value of the other value from the given solution. तो जब हम उनमें सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे वैल्यू, x की वैल्यू अगर 0 भरेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 करेंगे, अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी। सेकेंड इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 3 करते हैं तो y की वैल्यू 0 आएगी, अगर हम -1 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए 2x माइनस वाई सिमिलरली। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ गई। ठीक है, अगर हम 2 करते हैं, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, प्लस 1 हो गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे इसी ढंग से हम यहाँ पर भी वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। तो ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आप लोगों ने पहली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में। ठीक है, तो x और y की वैल्यू पहले जो है हमारे पास x की वैल्यू आती है, दूसरी जो होती है वो y की वैल्यू आती है। ठीक है, अब जब हमने ये किया तो हमारे पास ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, दूसरी लाइन जो है हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगी, ये यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, और y की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ रही है, 3 आ। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन जो होगा 3 और 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्यों, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। सेकेंड है पार्ट हमारे पास जो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -5 और -3 माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें x की वैल्यू का सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, y की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी, और ये हम इसको ग्राफ जो है बना सकते हैं इसका। एल्जेब्रिक मेथड जो है सॉल्विंग सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन का है हमारे पास, द मोस्ट कॉमन यूज्ड अलजेब्रिक मेथड जो आता है वो इन 2 वेरिएबल्स में आता है। एक आता है एलिमिनेशन मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा आता है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। ठीक है, और थर्ड आता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो है फाइंड करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और 2x प्लस -3y इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमें वैल्यू दो, इसमें हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे हम एक किसी को भी। तो इसके लिए करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स आते हैं। पहले आ जाता है जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेके आएंगे सबसे पहले। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमने सब्स्टिट्यूट करनी है किसी की वैल्यू, आप x की भी कर सकते हैं, y की भी। अगर x की करेंगे तो आपको y मिलेगा, अगर y की करेंगे आपको। देखिए अब हमने जो इक्वेशन ली थी x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पर 2 को हम जब राइट साइड लेके जाएंगे तो -2 -1 आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी क्या थी, 2x प्लस 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। यहाँ पर हमने क्या किया करना है कि ये जो हमारे पास x की वैल्यू है -2y -1, हम उसकी जगह x की जगह क्या लिख देंगे, ये वाला लिख देंगे जो हमें हमने लेट की हुई है, जो हमने वैल्यू बनाई हुई है। ठीक है, और जब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4 हो जाएगा, -4 और -2 आ जाएगा, ये -3y है इक्वल टू 12। तो 4 माइनस का और -3 कितने हो गए, -7। ठीक है, और हम 2 को -2 को जब इधर लेके जाएंगे, 2 प्लस का हो जाएगा, 12 और 2 आ जाएगा 14, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। और ये y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन थर्ड में, और हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, x की वैल्यू जब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमने, अब आता है दूसरा मेथड है हमारे पास। एक ये क्वेश्चन भी हम एग्जांपल पे तौर पे ले सकते हैं, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, स्टेप 1 में हमने क्या करना है कि यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, स्टेप 2 में हमने क्या करना है, y की वैल्यू को यहाँ पर सेकंड में इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, और हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, क्या आ गई, 14x इज इक्वल टू 28। ठीक है, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 2।
ठीक है। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पर हम किसी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होगी उसको हम चेक भी कर सकते हैं। देन एलिमिनेशन मेथड, हमारे पास दो इक्वेशंस ले ली हमने, एक ले ली 3x + 2y = 11 और 2x + 3y = 4। हमने क्या करना है, दो इक्वेशन जहाँ x को या y को हम एक ही वैल्यू में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर हम यहाँ पे मैंने क्या किया कि हमने 2 के साथ इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। किसके साथ कर दिया, 3 के साथ। तो 3 3 जार 9 हो गए और 3 2 जार 6, y आ गया = 13, ये आ गया 33। 11 3 जार 33 और इसको क्या किया हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो -4x + 6, अब देखो ये 6y और 6y दोनों आ गए ना, आ गए ना यहाँ पर। तो यहाँ पर और हमने 4 2 जार क्या आ गए, 8 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है जो 4 प्लस का था माइनस हो गया, 9 में से 4 निकाले 5x और 33 में से 8 निकाले 25, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकंड इक्वेशन में। 2x + 3y = 4, 2x की वैल्यू है 5, कितने हो गए, 10 हो गए और y = 4 हो गया, ठीक है। और 3y = 4, 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा, -6 आ गया और y की वैल्यू आ गई -6। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या आ गई, -2। दिस इज द मेथड ऑफ। अब अगर a = b हो और c = d हो, then a + c = b + d। राइट बोथ इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, make the coefficient of one pair of linear forms in opposite forms, multiply one or both equations by appropriate numbers so that the sum of the coefficient of x and y will be 0. Add the new equations to eliminate a variable. Solve the equation formed by the step 3. Then substitute the result of step 4 into either of the original equation and solve the other values. Then check the solution and write the solution at set. Linear equation solving by method of elimination, वही सेम आ गया। ये हम इस इक्वेशन को ले सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं इसको, ठीक है बच्चों। अब एक मेथड हमारे पास आता है बाय रिड्यूसिंग, जैसे 1/3x आ गया -1/2। तो ये बच्चों ऐसे में जब हमारे पास रैशनल नंबर आ जाते हैं, ठीक है, तो हम उनके एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये किया है ना। एलसीएम निकाल के आप जो है सिंपल फॉर्म में लाके फिर उसको आप वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी एलिमिनेट करने के बाद, ठीक है। जैसे हमने 2x - 3y = 1, 3x - 2y = 9, तो हमने क्या किया, पहली इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई, ये दोनों इक्वल हो गए और जब इसको काट दिया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। जब x की वैल्यू 5 आ गई तो हमने उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसी में भी आप कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड में करके आप उसको दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल हम 3 है, जैसे 2x + y = 6 है और -8 - 4y = 24। फिर वही हमने किया, पहले हमने इसको इक्वेट करने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया, हमने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 8 हो जाएगा दोनों। जब 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 2 जार 8 हो गए और 4 ये कितने आ गए, 4 1 जार 4 और 6 4 जार 24, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे पास है, एक प्लस और माइनस इसको ऐड करेंगे और ये वाली वैल्यू कट जाएगी, y की वैल्यू आ गई 0 और यहाँ पर भी क्या आ गया, 0, ये ट्रू हो गया, ठीक है। हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या आ गया, डिपेंडेंट सॉल्यूशन होगी, क्योंकि इसकी a की वैल्यू होगी, y की वैल्यू तो होगी कोई नहीं, है ना। एग्जाम्पल 5 है, ठीक है, ये अलग तरह का है, हमने इसमें 4 के साथ कर दिया,
ठीक है, 8 आ गया, 8x माइनस प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 16। जब हमने और दूसरी सेकंड इक्वेशन हमने उसी ढंग से ले ली, 8x माइनस 6y इज इक्वल 24 और 0 इज इक्वल टू आ गया 8। ठीक है, तो सेट जो होगा वो क्या होगा, नल होगा इसका, क्योंकि नंबर जो है कभी भी इक्वल 0 के नहीं होते हैं, इसलिए ये इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट होगी, ये वैल्यू सेट नहीं होगी, क्योंकि इसकी लाइन जो होगी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब एडिशन मेथड है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट।